जय श्री कृष्ण। गीतोपनिषद चैनल में चल रही श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 39 श्लोकों को पूर्ण किया गया था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए ज्ञान योग के विषय में कहा। उसके बाद भगवान ने अर्जुन से कहा कि अब हम तुम्हें कर्मयोग के विषय में बताते हैं, जिससे कि तुम कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे, यानी युद्ध कर्म के लिए आप उद्यत हो जाओगे। अब आगे, नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। और इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीच का नाश नहीं है, उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर देता है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि यह कर्मयोग का प्रारंभ बीज का नाश होना नहीं है। अगर एक बार कर्मयोग के बीज को तुमने बो दिया, सुकर्मों के कर्मों का बीज बो दिया, तो यह अनेक जन्मों तक नष्ट नहीं हुआ करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इसका उल्टा प्रतिफल प्राप्त हो, कि बीज तुम अच्छे बो उसके बाद तुम्हें उल्टा फल प्राप्त हो, विषम फल प्राप्त हो, ऐसा भी नहीं है। कर्मयोग के प्राप्त हो जाने पर मनुष्य जन्म मृत्यु के भय से दूर हो जाता है, जन्म मरण के दुख से दूर हो जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदन बहुशाखा हनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। और हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका अर्थात स्थिर बुद्धि एक ही होती है, और अस्थिर विचार वाले जिनके विचार ही स्थिर नहीं है। तात्पर्य यह है कि जो आज किसी दूसरे देवता को पूजते हैं, कल किसी दूसरे देवता को पूजते हैं, उनका विचार स्थिर ही नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। उनकी बुद्धि स्थिर ही नहीं है, अस्थिर है। ऐसे चंचल चित्त वाले, विचारों के भेदों को बदल देने वाले मनुष्यों की एक प्रकार से स्थिर बुद्धि नहीं हो सकती है, और उनके भेद भी अनंत होते हैं। यूं कहो कि वह अपने विचारों से अनेकों बातें यूं कहो कि वो अपने विचारों से अनेकों बातें करते रहते हैं। किसी ने कुछ उन्हें बता दिया कि इस प्रकार करना चाहिए कर्म तुमको, तो उस प्रकार करने लगे। उनकी निश्चित बुद्धि नहीं। भगवान शिव की पूजा करो तो तुम्हें परम फल प्राप्त हो जाएगा, तो शिव की पूजा करने लगे। किसी दूसरे ने बताया कि लक्ष्मी माता की पूजा करो जिससे धन वृद्धि हो जाएगी और सुख की पूर्ति होगी, लक्ष्मी माता की पूजा करने लगे। कोई हनुमान जी की पूजा कर रहा है, कोई अन्यत्र देवताओं की पूजा कर रहा है। अर्थात ये अस्थिर चित्त वाले, इनका चित्त ही स्थिर नहीं है।
ऐसे अस्थिर बुद्धि वालों के अनेकों विचार, अनेकों भेद हुआ करते हैं। ऐसा भगवान ने अर्जुन को समझाते हुए कहा। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ते विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरां जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। और हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा है अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे, जो भोगों और विलासों में लगे हुए, जो कर्मफल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, अर्थात वो जो कर्म का फल प्राप्त करना चाहते हैं, वो वेदों पे ही प्रशंसक हैं, वेद की ही प्रशंसा किया करते हैं, पुराणों के ही व्याख्यान किया करते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, अर्थात जिनके बुद्धि में स्वर्ग की प्राप्ति ही उत्तम गति कहलाती है, उसे ही सदगति माने बैठते हैं। दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, बस उन्हें स्वर्ग के अलावा और कोई वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है, कहते हैं कि इसके अलावा, स्वर्ग की प्राप्ति के अलावा और कुछ है नहीं। ऐसे अविवेकी अर्थात विवेक से हीन मनुष्य जिस पुष्पित अर्थात सजी सजाई हुई बातों, दिखाई शोभा युक्त बातें, अर्थात बातें करते हैं जिनका अर्थ नहीं होता है, भगवान के प्रति उनका अर्थ नहीं निकलता है, अर्थात शोभा युक्त वाणी से बोलते हैं, ऐसी कथाएं बोल देते हैं जिनका कोई रस ही नहीं होता है, कोई अर्थ ही नहीं होता है, और बैठ करके अपनी वाणी से, मृदु भाषा से लोगों को भाषित करते रहते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं को वर्णन करने वाली है, अर्थात उनकी जो बातें बोली जाती हैं, मृदु भाषाओं को बोला जाता है, शोभा से बनाई हुई बनी बनावटी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, जिनके द्वारा बताया जाता है कि इस कर्म को करो तो तुम्हें यह फल प्राप्त हो जाएगा, अर्थात आज आप इन देवता की पूजा करो तो तुम्हें यह फल प्राप्त हो जाएगा, आज आप दीपक जला करके आओ तो तुम्हें यह फल प्राप्त हो जाएगा, आज घर में किसी भी प्रकार का ऐसा टोटका बता देने वाले कि ऐसा करो, घर से झाड़ू बाहर रख दो, घर से यह सामान बाहर रख दो, इस प्रकार की वाणी से शोभा युक्त क्रियाओं को बताने वाले सदगति को प्राप्त कराने वाले नहीं होते हैं, वह तुम्हें दुर्गति की ओर ही ले जा रहे हैं। उनकी वाणी भी सर्वश्रेष्ठ नहीं है, उनके चित्त ने उनकी वाणी को हर लिया है, जो भगवान के रसास्वादन का वर्णन करने में उत्तम नहीं हो पाती है, वह केवल शोभा युक्त वाणी अर्थात सजी सजाई हुई वाणी लोगों के आकर्षण और प्रदर्शन के लिए ही प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, भोग ऐश्वर्य में लगे हुए
जो अर्थात सकाम संकल्प करते हैं, सकाम भक्ति रखते हैं, कामनाओं की इच्छा रखते हैं, भोग विलास के लिए भगवान का पूजन करते हैं, जिनका चित्त निश्चयात्मक नहीं होता है कि हमें क्या करना चाहिए, उनकी बुद्धि निश्चयात्मक नहीं होती है, स्थिर नहीं होती है। किसी ने कुछ बता दिया तो ये प्राप्त हो जाएगा, किसी ने कुछ बता दिया संतान प्राप्त हो जाएगी, अर्थात इस प्रकार के शोभा युक्त वाणियों में फंसे हुए लोगों को परमात्मा का परम पद प्राप्त नहीं होता है। परमात्मा को प्राप्त करने का उन्हें अवसर भी नहीं प्राप्त हो पाता है। वह बुद्धि स्थिर ही नहीं होती है जो परमात्मा को प्राप्त कर ले। कहने का आशय हमारा यह है कि जो इस प्रकार की शोभा युक्त वाणियों से ग्रसित रहते हैं, वह मानो परमात्मा के निश्चयात्मक बुद्धि से परम पद की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, अर्थात स्थित बुद्धि से प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। हमारा कहने का तात्पर्य यह है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए यह कहा, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्यशत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। और कहा, हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले, इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को ना चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। बहुत सुंदर बात कही। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि तीनों गुणों के कार्य रूप, तीनों गुणों के कार्य रूप, तीन गुण सत रज तम, अर्थात जैसे कि हम उदाहरण के लिए बता दें कि इस समय गीता का पाठ चल रहा है तो वह सतोगुण है, सतगुण से यह प्रभावित है। और अगर हम गीता का पाठ कर लोगों पर अपना यश कीर्ति इत्यादि प्राप्त करना चाहें तो वह रजगुण कहलाता है। और इस गीता पाठ के मध्य में अगर कोई हमें टोक दे या हमारे कार्य में विघ्न पैदा करे, उस समय हमें कुपित हो जाना अर्थात तम गुण कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इन तीन गुणों से दूर होकर के तू अंतःकरण को, चित्त को निर्मल करके, द्वंद्वों से रहित होकर के, अर्थात किसी भी प्रकार का द्वंद्व न हो, दुख हो चाहे सुख हो, दिन हो चाहे रात हो, चाहे मित्र हो या शत्रु हो, अर्थात सम हो या विषम हो, अर्थात इन द्वंद्वों में ना पड़कर आसक्ति रहित होकर के तू अपने शुद्ध अंतःकरण चित्त वाला हो, निर्मल मन वाला हो। हम ऐसा चाहते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान्न सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणश्च विजानतः। क्योंकि सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि जिस प्रकार सब ओर से भरे हुए जल के मध्य में मानव को और छोटे जलाशयों से क्या मतलब रह जाता है, उसी भांति ब्रह्म को जान लेने वाले तत्व को ब्राह्मण के लिए वेदों का और क्या प्रयोजन ले रह जाता है। अर्थात जो ब्रह्म को जान लेता है उसे वेद पुराणों इत्यादि का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। ये सब उससे निचले स्तर पे आते हैं, अर्थात उसे अपने आप ज्ञान हो जाता है। यह तो संसाधन है, वहाँ तक आपको रास्ता दिखाने का, मार्ग दिखाने की ये सब साधन है। जिस समय तुम्हें ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा उस समय तुम्हें इनकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए यह कहा, कर्मण एवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन
माँ कर्म फल हेतुर भोरमाते संगोस्तु कर्मणि। इससे तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरे कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि हे पार्थ, तेरा कर्म करने का अधिकार तेरे हाथ पर, फल पाने का अधिकार तेरे हाथ नहीं। इसलिए फल हेतु का अर्थात फल के लिए तू कारण मत बन। तू अपने कर्म को कर और कर्म करके फल की इच्छा बिल्कुल मत कर। और मेरा कहने का तात्पर्य यह भी नहीं कि तू कर्म पर आसक्ति दिखा अर्थात कर्म करे ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयोः शमो भूत्वा शमत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तू आसक्ति को त्याग दे अर्थात तू कर्म करने की आसक्ति को त्याग दे कि मैं कर्म करूंगा ही नहीं। अर्थात तू सिद्धि असिद्धि दोनों को त्याग दे कि सिद्धि मिलेगी या असिद्धि होगी, सिद्धि नहीं मिलेगी। यह सिद्धि असिद्धि का आसक्त तू त्याग दे, इस पर ध्यान मत दे, इसका विचार मत कर। और तू समबुद्धि वाला होकर के अर्थात जो मनुष्य का कर्म है, जो उसका धर्म है, जो तेरा धर्म कहे, जो तेरा कर्म कहे, उस बुद्धि के द्वारा तू समत्व योग की ओर बढ़। समत्व का तात्पर्य यह है कि जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने ना होने पर समान रहने को समत्व कहा जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा। दूरेण है वरं कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणं अन्वीक्ष्य कृपणाः फल हेतवः। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि हे पार्थ, बुद्धि योग से सकाम कर्म करना, सकाम अर्थात जिनमें इच्छा हो, पाने की इच्छा हो, प्राप्ति की इच्छा हो, उसे सकाम कर्म कहा जाता है। अर्थात भगवान ने इसे सबसे निचले अर्थात निम्न श्रेणी का कहा है। और अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तू समत्व पर जाकर अर्थात बुद्धि को सम करके अर्थात स्थिर बुद्धि में, समान बुद्धि में, कर्मयोग में स्थिर बुद्धि होती है। तू उस स्थिर बुद्धि से तू अपने लिए उपाय ढूंढ और उसी पर ही उत्तर ढूंढ, क्योंकि फल हेतु फल के लिए जो बुद्धि बनती है वह अत्यंत दीन है अर्थात सबसे निचले स्तर की बुद्धि है। तो इसलिए समबुद्धि को पाकर के तू उसी पर ही उपाय ढूंढ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। और समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है।
इससे तू शमत्व रूप योग में लग जा। यह शमत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, समबुद्धि वाला पुरुष, अर्थात जिसकी बुद्धि स्थिर है, वह पुरुष पाप पुण्य को यही त्याग देता है और उन बंधनों से मुक्त हो जाता है। और हे अर्जुन, इसलिए तू समत्व योग में लग जा। समत्व की परिभाषा मैंने पहले बताई, अर्थात कर्म करने पर उसके फल के पूर्ति ना होने या होने पर किसी भी प्रकार की भावना ना हो, उसे ही समत्व कहा जाता है, समत्व योग कहा जाता है। तो वही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू समत्व बुद्धि को रखकर कर्मों में कुशलता को देख, अपने कर्मों पर कुशल बन, अपने कर्मों को करने के लिए चेष्टावान बन, अपने कर्मों पर तू निहित रूप से लग जा, जिससे कि तू कर्म बंधनों से छूट जाएगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार हमारी भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 50 श्लोक पूर्ण हुए। सभी श्रद्धालु भक्तों को हृदय स्थल से सादर प्रणाम। जिनके चित्त में भगवान श्री कृष्ण की निर्मल वाणी का वास है, ऐसे श्रद्धालु भक्तों को भी प्रणाम। जिनके चित्त में भगवान की परम पुनीत कथाओं का श्रवण करने का भी भाव है, उन्हें भी प्रणाम। जय श्री कृष्ण।